गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते, इसलिए कहिए मत बल्कि करके दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 30 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए पुरी। तो जो उड़ीसा का पुरी शहर है, यह शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के तहत उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है और पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर लोग 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। और भारत के लिए यह एक नया अध्याय भी बन गया है, क्योंकि भारत के किसी भी महानगर में अब तक ऐसी सुविधा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को बनाएगी? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा। और देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? आंसर है आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस के पेरिस में। फ्रेंड्स, जो 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, ये फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि 2024 में होने वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इस ओलंपिक का 33वां संस्करण होगा। और यहाँ पे बात है ओलंपिक की। अब मैं आपको ओलंपिक खेल से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्रीस के एथेंस में। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? पिएरे डी कॉबर्टिन को। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष। और ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो वो रेगुलेट करती है आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। और आइए ये भी जान लीजिए कि ओलंपिक लोगों में जो 5 छल्ले होते हैं, कौन से रंग का छल्ला किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है? तो नीला रंग जो है ये यूरोप महाद्वीप को, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को, लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को, पीला रंग एशिया महाद्वीप को, और जो हरा रंग है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी लेबनान देश के। तो हाल ही में जो नजीब मिकाती हैं, ये लेबनान देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और फिर जो नजीब मिकाती हैं, ये साद हरीरी की जगह लेंगे। और यहाँ पे बात है लेबनान देश की। आइए लेबनान देश के बारे में जान लेते हैं। लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है? तो आंसर है नजीब मिकाती। लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? मिचेल आउन। और लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? लेबनान देश की। लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? माउंट लेबनान। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है प्रधानमंत्री। तो अब मैं आपको टॉप 5 देशों के जो प्रधानमंत्री हैं ये आपको बता देती हूँ। माली देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोक्टर ओइने। समोआ देश के प्रधानमंत्री कौन है? फियामे नाओमी मताफा।
इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस स्पेशली जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और विभिन्न देशों में अवैध शिकार एवं वनों के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। और फ्रेंड्स, विश्व भर में इस दिन बाघों के संरक्षण से संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है और इस दिशा में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। और दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों के नाम को समर्पित किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम है उनका अस्तित्व हमारे हाथों में, यानी कि देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जून महीने के इंपॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी वंतिका अग्रवाल ने। तो वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला शतरंज का खिताब जीत लिया है और इन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक प्राप्त किए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज में टॉप 3 है। फर्स्ट पर है वंतिका अग्रवाल, सेकंड पर है अर्पिता मुखर्जी और थर्ड पर है श्रीजा शेषाद्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, चाइना रूम पुस्तक चर्चा में है, बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव सोहोता ने। तो संजीव सोहोता ने चाइना रूम पुस्तक को लिखा है और हाल ही में यह पुस्तक चर्चा में है। फ्रेंड्स, भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सोहोता जो हैं, ये उन 13 लेखकों में से एक हैं जिनकी किताब चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार के लिए दावेदारों की सूची में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर बुक को लिखा है तरुण विजय ने। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। लिगेसी ऑफ लर्निंग बुक को लिखा है सविता छाबड़ा ने। द इका बुक को लिखा है जेके रॉलिंग ने। और माई लाइफ माई मिशन बुक को लिखा है बाबा रामदेव ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। तो जो राकेश अस्थाना है ये दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं। और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियाँ करंट अफेयर्स बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन की टाइप है वो है अपॉइंटमेंट। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुखबीर सिंह संधू। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन हैं? सतीश अग्निहोत्री। हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। और देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताइए यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया है। और जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इस रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। और होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ।
तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा भी कहा जाता है और यहाँ पे अकाई वट, जंगली चमेली जैसी वनस्पतियाँ हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती हैं और यहाँ पे बाघों की संख्या का 17% और बाघ रहवास का 12% क्षेत्र सतपुड़ा में ही आता है और यह देश का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इस मिशन का उद्देश्य जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि भारतीय किसानों के पास खेती के अलावा आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन है और इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शुरू किया गया है और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मवेशियों की स्वदेशी नस्लों का विकास, संरक्षण करना और स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना है ताकि आनुवांशिक संरचना में सुधार हो और गिर, साहिवाल, राठी, देओनी तथा लाल सिंधी जैसी उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके मवेशियों को अधिक उन्नत करना है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, INS तबरने। तो INS तबरने जो कि भारतीय नौसैनिक जहाज है, इस जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया है। और फ्रेंड्स रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित नौसैनिक परेड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने हिस्सा लिया है और इस भारतीय युद्धपोत ने दुनिया भर के कई देशों के जंगी जहाज़ों के साथ फिनलैंड की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और रूस ने अपने 325वें नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड के जरिए पूरी दुनिया को अपनी नौसैनिक ताकत दिखाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सा शहर उच्च गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? आंसर है पुरी। 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान देश के। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? आंसर है वंतिका अग्रवाल ने। चाइना रूम पुस्तक चर्चा में है, बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? संजीव सोहता ने। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन का, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया है? INS तबरने। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 97 करवा देती हूँ और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसमें? समवर्ती सूची में। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। घेरे की नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स से।
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किससे प्रारंभ किया था? तुर्क से। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 97 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई। यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा का शहर धोलावीरा को शामिल किया गया है। बताइए, वर्तमान में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। किस राज्य की सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्य योजना को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गोव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन के ग्लासगो में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 जुलाई को। किस राज्य की सरकार बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया किस देश की खिलाड़ी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान की। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, ओवर इट पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोलो जॉन्स ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 97 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके के सेट के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। तो मैंने आपको इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।